तो शुरू करते हैं सर। हम जिस मार्केटिंग प्लान की बात कर रहे हैं वो एक डायरेक्ट सेलिंग का प्लान है। तो इसलिए इस प्लान को समझने के लिए हमारा जो पुराना बाजार व्यवस्था है जिसको हम ट्रेडिशनल बिजनेस बोलते हैं उसको समझना पड़ेगा। उस बाजार व्यवस्था में क्या होता है, हम एक एज ए कस्टमर हमको जब भी कोई सामान खरीदना पड़ता है, इस धरती पे जितने भी लोग हैं सब लोग पैसा कमाते हैं और चाहे जिस भी सोर्स से कमाएं, लेकिन उस पैसे को खर्च करते हैं जाके बाजार में। बाजार में जो जिस दुकान में वो जाते हैं, बिजनेस की भाषा में उसको रिटेलर बोला जाता है। रिटेलर उस प्रोडक्ट को खरीदता नहीं है, बनाता नहीं है, वो लाता है होलसेलर से। होलसेलर लाता है डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूटर लाता है कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट से जो स्टेट लेवल का होता है। उसके बाद ये प्रोडक्ट कंपनी से निकलता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा भूमिका होता है प्रचार करने वाले का। जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं जिनको पूरी दुनिया उनके कामों से जानती है, वो आते हैं टीवी में, अखबार में, रेडियो में और अपने माध्यम से वो प्रचार करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। और ये हमारा पुराना बाजार व्यवस्था है। ये इस बाजार व्यवस्था से पहले भी बाजारीकरण का बदलाव हुआ था, वस्तु विनिमय प्रणाली था पहले। लेकिन जब ये बाजार आया, लेकिन ये बाजार तब आया था जब हमारे यहाँ पे अच्छी रोड नहीं थी, अच्छी सड़कें नहीं थी, इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, इसलिए इन लोगों की जरूरत पड़ती थी। इस बाजार में देखा गया तो कुछ प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा बड़ा प्रॉब्लम है। आप देखेंगे पहला प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी कंपनी यहाँ 50 रुपए का सामान बनाती है, तो उस प्रोडक्ट को जब वो मार्केट में छोड़ती है तो सबसे पहले उसका ऐड होता है और ऐड पे लगभग 20% रुपया का खर्चा आता है। उसके बाद ये बीच वाले लोग हैं, लगभग 30% रुपया इन लोगों का कमीशन होता है। सबको जोड़ दिया जाए तो लगभग 50% का जो मार्जिन होता है इन बीच वाले का होता है। और वो प्रोडक्ट 50 रुपए का जिस जो कंपनी से निकला है वो आपके तक आते आते, हमारे तक आते आते 100 रुपए का हो जाता है। बोले तो यहाँ पे प्रोडक्ट कॉस्टली मिलता है, महंगा मिलता है। दूसरा नुकसान है कि यहाँ डुप्लीकेसी का बहुत बड़ा खतरा होता है, क्योंकि ये बीच के जो लोग हैं मोटा पैसा मुनाफा कमाने के चक्कर में सामान को 2 नंबर करते हैं। और सबसे बड़ा नुकसान जो है, जो जिसके लिए ये सिस्टम को बदलने की जरूरत पड़ी, कि इस बाजार का अरबों खरबों का जो भी टर्नओवर होता है वो सिर्फ और सिर्फ कस्टमर के पैसे से होता है। और बड़े दुख की बात है कि इस बाजार व्यवस्था में कस्टमर को 1 रुपए का कोई कमीशन नहीं है, कोई शेयर नहीं है, यानी किसी प्रकार का लाभ नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण जो दो लोग हैं इस सिस्टम के अंदर, वो कंपनी है और दूसरे कस्टमर है। क्योंकि कंपनी सामान बनाती है, कस्टमर इसको इस्तेमाल करते हैं। और देखा जाए तो ये दोनों लोग बहुत ही ज्यादा परेशान है। क्यों? क्योंकि कंपनी का जो प्रोडक्ट ओरिजिनल है वो बिक नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि जब इस चैनल के अंदर डुप्लीकेट प्रोडक्ट घुसता है तो कंपनी का ओरिजिनल प्रोडक्ट जाम लग जाता है। और कस्टमर तो परेशान है ही, चूंकि मैंने आपको परेशानी बता ही चुका ऑलरेडी। तो कंपनी ने सोचा कि सामान हम बनाते हैं, इस्तेमाल कस्टमर करता है, ये बीच वाले लोग तो सिर्फ ढोने का काम करते हैं और गड़बड़ी फैलाते हैं, तो क्यों नहीं इन लोगों को हटा दिया जाए और मैं डायरेक्ट कस्टमर से हाथ मिलाऊं। और यहीं से आरसीएम बिजनेस की शुरुआत हो जाती है। कंपनी डायरेक्ट कस्टमर को अप्रोच करती है और यहीं से इस बिजनेस की शुरुआत होती है। आरसीएम एक डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है जिसका पूरा नाम है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, बाजार करने का सही तरीका। इस कंपनी को जो इस सिस्टम को जो चला रही है उस कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी राजस्थान की है, भीलवाड़ा के अंदर एक बहुत अच्छा इसका हेड ऑफिस है, वहीं से ये शुरू हुआ है। सन 2000 से ये कंपनी अस्तित्व में आई थी। उसके पहले 1977 से ये कंपनी कपड़े के कारोबार में थी और बहुत ही रेपुटेटेड ग्रुप का ये कंपनी है, छाबड़ा ग्रुप की कंपनी है। और तो बहुत शानदार इसका बैकग्राउंड है, इसका बैक सपोर्ट है इस कंपनी का। इनके फाउंडर हैं श्री त्रिलोक चंद छाबड़ा। ये बहुत ही महान लोग हैं, बहुत ही बड़ी शख्सियत है। चूंकि इनके बारे में अमिताभ बच्चन भी बोल चुके हैं कि जो आदमी आने वाले 10 साल 20 सालों के बाद क्या होने वाला है, अगर आज उसको दिख जाए तो वो ईश्वर से कम नहीं है उसका दर्जा। तो अमिताभ बच्चन ने एक प्रोग्राम में इनको ईश्वर का दर्जा दिया था। और वाकई में इन्होंने ऐसा काम करा है कि हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने का इन्होंने काम किया है। तो हम लोग को बड़ा गर्व होता है कि हम लोग एक ऐसे कंपनी में हैं जिनके फाउंडर इतने विजनरी हैं। विजनरी होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे लेखक भी हैं, बहुत अच्छे गायक भी है। तो बहुत सारा मल्टीपल क्वालिटी है इनके अंदर। हमारे पास जो प्रोडक्ट का जो रेंज है वो लगभग 400 प्रोडक्ट हमारे पास है। डेली यूजेबल प्रोडक्ट है, तो रोज हमारे घरों में लगता है। सुबह से शाम तक जो हम इस्तेमाल करते हैं सब प्रोडक्ट हमारे पास है। इस प्रोडक्ट की खासियत क्या है, विशेषता क्या है, थोड़ा सा जानेंगे हम। ये आरसीएम में जो भी प्रोडक्ट आता है वो डेली यूजेबल होता है, यानी कि आप उसका रोज इस्तेमाल करते हैं। हेल्थ सपोर्टिव होता है, बहुत ज्यादा स्वास्थ्य के प्रति ध्यान में रख के कि स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचे, ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाता है इसमें। क्वालिटी बहुत उच्च होता है, बहुत शानदार होता है।
और रेट बहुत कम होता है। तो ये चार इस आरसीएम के प्रोडक्ट की चार विशेषताएं हैं जो शायद मुझे लगता है, मैंने जहां तक जिस कंपनी को रीड करा है, ये चारों विशेषताएं एक जगह किसी भी कंपनी में सर नहीं है। कहीं कहीं प्रोडक्ट का क्वालिटी बेहतर है तो उसका दाम बहुत ज्यादा है। तो ये बहुत सारी विशेषताएं हैं इस कंपनी की। कुछ प्रोडक्ट का रेंज हम आपको दिखाना चाहते हैं। जैसे गुड डॉट के नाम से हमारे पास रेडी टू ईट प्रोडक्ट आता है। इस प्रोडक्ट को आप वेजिटेबल जो आप घर में बनाते हैं उसके जगह यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा आइटम आता है, आप इसको देख सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज के नाम से एक ऐसा वर्ल्ड क्लास हेल्थ सप्लीमेंट की श्रृंखला हमारे पास है जिसको दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी, टॉप 10 की कंपनी इप्का लेबोरेटरी टेक्निकली रूप से सपोर्ट करती है न्यूट्रीचार्ज को। उसके देखरेख में ये प्रोडक्ट बनाया जाता है। इप्का लेबोरेटरी की बात करें तो लगभग आज के डेट में 120 से ज्यादा देशों में काम कर रही है। इसका 40 साल का मेडिकल साइंस का अनुभव है और लगभग 200 वैज्ञानिकों का टीम इस इप्का लेबोरेटरी के अंदर काम करती है और उसके टेक्निकल सपोर्ट से न्यूट्रीचार्ज को बनाया जाता है। तो ये बहुत बड़ा वर्ल्ड क्लास हेल्थ सप्लीमेंट हमारे पास है। कीसोल के नाम से महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा श्रृंगार का रेंज हमारे पास है जो महिलाओं को काफी आकर्षित करता है। हरित संजीवनी के नाम से किसानों के लिए बहुत अच्छा तोहफा है हमारे पास जो मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाता है। एक तरह से मिट्टी का ट्रीटमेंट है ये हरित संजीवनी के नाम से। फूड प्रोडक्ट में बहुत सारे रेंज आते हैं हमारे पास। पर्सनल केयर के प्रोडक्ट है, होम केयर के प्रोडक्ट है, रेडीमेड गारमेंट्स है, इनर वेयर है, फुटवेयर है, ट्रेवल्स बैग्स एंड एक्सेसरीज हमारे पास है, स्टेशनरी है, किचन वेयर है, प्लास्टिक वेयर है, टेक्सटाइल्स है। और इन सारे प्रोडक्ट को डिलीवरी करने के लिए, आपके तक पहुंचाने के लिए, घर घर पहुंचाने के लिए, गांव गांव पहुंचाने के लिए कंपनी ने पूरे भारत में 160 से ज्यादा डिपो खोल रखा है, 10,000 से ज्यादा वंडर वर्ल्ड खोल रखा है और 1.5 लाख से ज्यादा डिस्प्ले वॉल हमारे पास है। ये कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। 20 लाख से ज्यादा, ऐसे ज्वाइनिंग करोड़ों लोगों की है लेकिन अभी के डेट में 20 लाख से ज्यादा लोग एक्टिव रूप से इस बिजनेस को करते हुए कुछ ना कुछ इनकम जनरेट कर रहे हैं, जिसमें कोई 100, 200, 500 कमाने वाले भी हैं, 10, 20, 50 लाख कमाने वाले भी आज आरसीए में पैदा हो चुके हैं पिछले 20 सालों के अंदर। ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है 3 जगह, भीलवाड़ा, रुड़की और गुवाहाटी के अंदर। चूंकि भारत सरकार का जो गाइडलाइन आया है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि कोई भी कंपनी अगर डायरेक्ट सेलिंग में काम करना चाहती है तो उसका 30 से 33% का जो प्रोडक्ट है, मिनिमम 30% जो प्रोडक्ट है उसका खुद का बना हुआ होना चाहिए। इसलिए कंपनी ने इसके ऊपर पूरा काम करा है। और 30% नहीं सर, हमारे पास लगभग 70% प्रोडक्ट जो है कंपनी का अपना बनाया हुआ है, खुद का मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ है। इसके लिए 3 जगह मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया हुआ है। ये हमारा खूबसूरत सा एक मंदिर बोल लीजिए, इसको मस्जिद बोल लीजिए, मक्का बोल लीजिए, गुरुद्वारा बोल लीजिए, जो बोल लीजिए, क्योंकि आरसीएम बिजनेस में जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनके लिए आरसीएम वर्ल्ड वो मंदिर और मस्जिद से कम नहीं है। क्योंकि यहाँ जाने के बाद ही आपके अंदर बदलाव आता है, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है और आप इस बिजनेस को करने के लिए तैयार होते हैं। तो हमारा खूबसूरत सा आरसीएम वर्ल्ड है जो भीलवाड़ा के अंदर अवस्थित है। ये हमारा उत्तराखंड का प्लांट है जहां पे एफएमसीजी प्रोडक्ट बनाया जाता है। लगभग 4 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। और ये जितने भी प्लांट आपको दिख रहे हैं ये सब फुली ऑटोमेटेड है, यानी यहाँ टोटली मशीनों के द्वारा सारा काम किया जाता है। ये दूसरा प्लांट है गुवाहाटी के अंदर, ये 1 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। ये बहुत सारे कंपनी का उद्देश्य है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस बिजनेस को करने के लिए आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, कोई ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार का। जब आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो रिस्क का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। फुल टाइम करे, पार्ट टाइम करे, आपकी मर्जी है। और सबसे बड़ी बात है कि ये बिजनेस महिलाओं के लिए बहुत उपयुक्त है, बहुत सूट करता है, क्योंकि इसका जो भी प्रोडक्ट है वो घरेलू यूज का प्रोडक्ट है। तो घरेलू यूज का प्रोडक्ट तो महिलाएं ही अधिकतर खरीदते हैं। तो एक महिला चाहे तो इस बिजनेस को बहुत शानदार तरीके से कर सकती है। इस बिजनेस में आपको ज्वाइन करने के लिए ये 4 चीजें लगता है। इन 4 चीजों को आप सरकार की भाषा में जाने तो केवाईसी बोला जाता है, नो योर कस्टमर। इस 4 चीज को देने के बाद आपकी एक शानदार सी ज्वाइनिंग हो जाती है। ज्वाइनिंग में कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं, आरसीएम बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको लगभग 1000 से ऊपर की खरीदारी करनी पड़ती है बिजनेस वैल्यू की। इसके लिए लगभग 2000 से ऊपर की खरीदारी आप करेंगे तो ये आपका 1000 बीबी आ जाएगा और इससे आपकी आईडी चालू हो जाती है। जैसे आपकी आईडी चालू होगी तो ये कुछ साइलेंट फीचर में फायदे हैं जो बताया नहीं जाता है, लेकिन ये आपको मिलते हैं। 10 से 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको एमआरपी पे मिलता है, शुद्ध सामान मिलता है, 30 दिन की मनी बैक गारंटी मिलती है और सबसे बड़ी बात है कि इसका प्राइस फिक्स होता है। एक बच्चा भी आपकी उस दुकान में जाता है
तो वो सेम रेट में मिलता है कि जमान भी जाएगा तो उसी रेट में मिलेगा। चूंकि इसका रेट कंपनी तय करती है, दुकान जो पिकअप सेंटर वाला इसका रेट तय नहीं करता है, क्योंकि वो उसको इंटरनेट से बिलिंग करना पड़ता है, इसलिए उसमें रेट में कहीं कोई बबलिंग नहीं हो सकता है। सबसे बड़ी बात है जो मैंने मार्केटिंग प्लान में आपको दिखाया था कि आप जब ट्रेडिशनल बिजनेस में खरीदारी करते हैं तो वहां पे बिचौलियों का बिजनेस होता है, लेकिन अगर आप आरसीएम बिजनेस में खरीदारी करना शुरू करते हैं तो एक बहुत बड़ी बिजनेस की संभावना है, एक बहुत बड़ा व्यापार आप बना सकते हैं, जो व्यापार अभी इन लोगों के हाथों में है। आज हिंदुस्तान में एफएमसीजी की बात करें, जिस प्रोडक्ट रेंज में आरसीएम काम करती है, उस प्रोडक्ट रेंज में अभी भारत में जो जो कंपनियां काम कर रही है उसमें सबसे नंबर 1 पे है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। ये अभी इसका राज चल रहा है पूरे इंडिया के अंदर, नंबर 1 पे है सर ये इस मामले में। दूसरे नंबर पे आईटीसी लिमिटेड है, ये बहुत पुरानी कंपनी है, लगभग 110 साल पुरानी कंपनी है, ये भी एफएमसीजी बनाती है, दूसरे नंबर की कंपनी है भारत की। तीसरे नंबर पे है नेस्ले इंडिया लिमिटेड, 2000 से ज्यादा ब्रांड है इसके पास। एक प्रोडक्ट आता है इसका, काफी पॉपुलर प्रोडक्ट है, मैगी, आपने नाम सुना होगा, वो नेस्ले का ही प्रोडक्ट है। ये भारत में टर्नओवर के मामले में तीसरे नंबर पे 191 देशों में कंपनी काम करती है। चौथा जो प्रोडक्ट है ब्रिटानिया इंडस्ट्री लिमिटेड, आपने सुना होगा ब्रिटानिया टाइगर बिस्किट का नाम, तो ये चौथे नंबर पे है ब्रिटानिया इंडस्ट्री, ये भी लगभग 100 साल से कंपनी काम कर रही है। और 5वें नंबर पे जो कंपनी है वो है पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, ये 2006 से काम कर रही है। तो ये सब जो है अभी ट्रेडिशनल बिजनेस के किंग हैं, इन्होंने, इन सब लोगों ने, और भी बहुत सारी छोटी बड़ी कंपनियों को मिला के देखा जाए तो आज के डेट में भारत में लगभग इतना का टर्नओवर हो रहा है एफएमसीजी प्रोडक्ट को लेके, लगभग 65 लाख करोड़। सर जीरो गिन नहीं पाएंगे आप, इतना बड़ा टर्नओवर है। और ये टर्नओवर सिर्फ और सिर्फ कस्टमर की वजह से है। हम और आप अपने खून पसीने की कमाई ले जाके बाजार में दे देते हैं, और इससे बाजार वाले का, दुकानदार का, होलसेलर का, रिटेलर का 65 लाख करोड़ का टर्नओवर है सर। सोचिए इस टर्नओवर से क्या आपको 1 रुपया मिलता है? क्या आपको कभी किसी दुकानदार ने बोला कि भाई साहब आपने इतना खरीदारी किया, ये 10% आप ले जाइए? बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि वो सिस्टम आपके लिए, हमारे लिए बनाया ही नहीं गया है। ट्रेडिशनल बिजनेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसका डिजाइनिंग इस तरह से किया गया है कि उसमें कस्टमर को कुछ मिलता ही नहीं है, वो सिर्फ जो बीच वाले 10% लोग हैं उनके लिए वो सिस्टम बनाया गया है। आप चाहे जितने की खरीदारी कर ले, टर्नओवर वहां आपका नहीं होने वाला है, वहां जब भी टर्नओवर होगा उन बिचौलियों का। लेकिन चिंता की बात नहीं है, इसी के लिए तो हम यहाँ बैठे हुए हैं और इसी के ऊपर तो बदलाव की बात चल रही है। अगर आपने आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन करा, आपने अगर यहाँ पे खरीदारी करना शुरू किया, और यहां से जब आप खरीदारी करेंगे तो यहाँ जो खरीदारी होगी वो टर्नओवर आपका होगा। वो 65 लाख करोड़ जो टर्नओवर है वो बिचौलिए का जो हो रहा है ट्रेडिशनल बिजनेस में, अगर आप यहां से खरीदारी करें, आप जितने की करेंगे वो टर्नओवर आपका होगा, और उस टर्नओवर का कंपनी 45% पैसा आपको वापस करती है। ये उसका स्लैब है। परफॉर्मेंस बोनस 10 से 32%, रॉयल्टी 3 से 8%, टेक्निकल 1 से 5%। ये पैसा कैसे मिलता है ये थोड़ा सा देखेंगे। जैसे आप 100 रुपए की खरीदारी करेंगे, आपका कमीशन जोन में आप आ जाएंगे, 10% से आपका कमीशन का स्लैब शुरू होगा, और जैसे जैसे इस चैट के हिसाब से, इस स्लैब के हिसाब से आपकी खरीदारी बढ़ती जाएगी। 3.5 लाख के ऊपर जब आपकी खरीदारी होगी तो 32% के हिसाब से आपको कमीशन आना शुरू हो जाएगा। एक उदाहरण से समझिए पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। आप ज्वाइन करते हैं, आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता है, आप कुछ लोगों को बताना शुरू करते हैं, वो लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, वो भी कुछ लोगों को बताना शुरू करते हैं। ऐसे करके आपका एक सुंदर सा, एक अच्छा सा नेटवर्क का निर्माण होता है। उस नेटवर्क में अगर 100-200 लोग आ जाते हैं, वो अपने घर के लिए 100-200, 500, 1000, 5000 की खरीदारी करते हैं, तो वो खरीदारी यहाँ पे टर्नओवर बन जाएगा। ध्यान दीजिए सर, ये बहुत बड़ी बात है, समझने की जरूरत है आपको। आपने वही खरीदारी ट्रेडिशनल बिजनेस से किया, आपने पड़ोसी के दुकानदार से किया, तो टर्नओवर किसका बना? उस दुकानदार का बना। लेकिन वही खरीदारी, आपने सिर्फ दिशा बदला। हमारे एक लीडर है, वो कहते हैं कि प्रोडक्ट नहीं बदलना है, रेपड़ बदलना है। आपने अगर रेपड़ बदल लिया सर, आरसीएम का रेपड़ लगा हुआ प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो सर यहाँ आपका टर्नओवर बनना शुरू हो जाता है। मान लीजिए आपके द्वारा, आपकी टीम के द्वारा 1,72,000 का खरीदारी होता है, टर्नओवर होता है। उस स्थिति में कंपनी के स्लैब के हिसाब से आपका लगभग 45,580 रुपया कमीशन बनता है। और चूंकि कंपनी बोलती है कि मैं 100 रुपए वाले को भी कमीशन देती हूं, तो यहाँ पे तो 1-1 लाख की खरीदारी है आपके ग्रुप में, तो दोनों ग्रुप में खरीदारी का जो कमीशन है वो बांटने के बाद लगभग 10,530 रुपया आपको कंपनी वापस करती है, सिर्फ रेपड़ और दुकान बदलने की वजह से। एक और उदाहरण समझ लीजिए आप।
ये है 32% का लेवल। जैसे आपका टीम और बड़ा होता है, लोग और बढ़ते हैं, 3.5 लाख का बिजनेस होता है, उस हिसाब से उस लेवल पे जब आप आएंगे तो आपके टीम में लगभग 90,000 रुपया बांटने के बाद आपको भी लगभग 24,600 रुपए करीब इनकम आता है। तो ये परफॉर्मेंस बोनस है, काम के आधार पे आपको पैसा मिलता है। अगला जो मेरा लेवल है, रॉयल्टी का लेवल है, बहुत खूबसूरत, शानदार, मजेदार लेवल है। इस लेवल के आने के बाद आपको ये महसूस होना शुरू हो जाएगा कि अब मैं इस बिजनेस को कर सकता हूं। क्योंकि एक ऐसा लेवल है सर, यहां आने के बाद आपको एक डर दिमाग से हमेशा के लिए मिट जाता है कि गुजारा कैसे होगा, मेरा परिवार कैसे चलेगा। ये ऐसा लेवल है। इस लेवल को पाने के लिए आपको 3.5 लाख का बिजनेस ए ग्रुप में और 1,15,000 का बिजनेस बी ग्रुप में करना पड़ेगा। 25,000 से इनकम की शुरुआत होती है। गोल्ड का एक शानदार सा पिन आपको दिया जाता है। जैसे जैसे टर्नओवर बढ़ता है, बिजनेस बढ़ता है, दोनों ग्रुप जब बराबर होता है, 3.5 लाख का होता है, आपको एक शानदार सा लेवल आता है स्टार प्लेटिनम का। 40,000 से ऊपर का लगभग इनकम आता है और आप एक शानदार यात्रा की तरफ शुरुआत करते हैं। उस जोन में एंटर कर जाते हैं जिस जोन का नाम है आर्थिक आजादी का अभियान, जिसका नाम है टेक्निकल बोनस। जब टेक्निकल बोनस में आप आएंगे तो आपको 5-5 लाख का बिजनेस करना पड़ेगा। दोनों ग्रुप में 50,000 से इनकम की शुरुआत होती है। लेकिन इस लेवल का, इस टेक्निकल बोनस का जो सबसे बड़ा लेवल है, जिसको बोलते हैं स्टार रूबी का लेवल, इस लेवल पे आने के बाद आपको कंपनी अपने कोर ग्रुप में शामिल करती है। यानी आपकी वैल्यू एक कंपनी के बराबर हो जाती है। जैसे अभी बहुत सारी कंपनी भारत में काम कर रही है, उस कंपनी के बराबर आपका रुतबा हो जाता है। आरसीएम बिजनेस आपको अपना एक अंग मानना शुरू करती है। अपने अच्छे बुरे जो भी डिसीजन होते हैं उसमें आपको शामिल कर लेती है। उसके लिए आपको 2 करोड़ ए लेग में, 2 करोड़ बी लेग में का बिजनेस करना पड़ेगा। महीने का बिजनेस करना पड़ेगा। 1 महीने का बिजनेस है, ये 4 करोड़ का बिजनेस करना पड़ेगा। इनकम की बात करें तो लगभग मिनिमम 5 लाख रुपया आएगा। ये बढ़ सकता है। मैं ये जो भी इनकम मैंने आपको दर्शाया है ये मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं दर्शाया गया है। स्टार रूबी का शानदार सा पिन आपको मिलेगा। अगला जो लेवल है आरसीएम का, जो एक ड्रीम लेवल बोला जाता है, सपना है हर लोगों का, डायमंड का लेवल। साउंड नहीं आ रहा है सुमन जी। इस लेवल को पाने के लिए आपको लगभग इनकम की शुरुआत होती है। बिजनेस की बात, 25 लाख से ऊपर का इनकम आपको आएगा। और यहां आने के बाद आप वाकई रूप से, हकीकत में आप इस बिजनेस के वैसे अचीवर बन जाते हैं जिसकी जरूरत ना आरसीएम बिजनेस को है, ना आपके टीम को है। आप इस दुनिया में रहे या ना रहे, आप कहीं भी रहे, ना आपका इनकम बंद होगा, ना आपका रुतबा कम होगा। ये एक ऐसा लेवल है जिसको आर्थिक आजादी का लेवल बोला जाता है। इस लेवल पे आने के बाद आप पूरी तरह से कंप्लीट रूप से पैसे की कमी को दूर कर देते हैं, यानी आर्थिक रूप से आप आजाद हो जाते हैं। तो ये इसका टेक्निकल बोनस का लेवल है। तो ये इसका मार्केटिंग प्लान था। आप लोगों ने बड़े शांति से देखा, बड़े ध्यान से देखा। बहुत बहुत धन्यवाद।